हेलो बच्चों, वेलकम टू आस्किंग क्लासेस। जैसे कि हमने कल पाइप और टंकी के कुछ सवालों को किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पाइप और टंकी के सवालों को बनाने का आसान तरीका समझें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है पाइप और टंकी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे उसको एक एक हर बार आपको कंप्लीट तरीके से याद कराया जाएगा और समझाया जाएगा। तो वीडियो देखिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, कर सकता है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एक आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है और एक कोई और आदमी है जो उसी काम को 15 दिन में करता है। सेम काम है लेकिन दिन अलग अलग है। तो बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए तथा बी ने 4 दिन काम किया। ए और बी जो है उसने मिलकर उस काम को 4 दिन तक साथ में काम किया। मिलकर 4 दिन तक मिलकर काम किया। फिर ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन साथ में काम किया, फिर ए ने काम को छोड़ दिया। तो शेष काम को बी पूरा करेगा। तो बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा वो निकालना है हमको। तो पहले क्या बताए थे कि अगर ऐसा दिया हो ए 10 दिन बी 15 दिन, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो निकटवर्ती करता हो एलसीएम वही होता है। तो 10 और 15 से निकटवर्ती कौन है, 30। इसका एलसीएम होगा, ये क्या हो गया 30, जो है ये कार्य हो गया, कार्य हो गया 30। अब इसकी क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता, कितनी एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है। ये कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है और बी कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटे एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क 30 है, टाइम 10 दिन कर रहा है, तो एफिशिएंसी निकल कर आएगी 3। सेम उसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, ये ए की एफिशिएंसी होगी और बी की एफिशिएंसी निकल कर आएगी, बी की एफिशिएंसी निकल कर क्या आएगी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो 30 है और एफिशिएंसी 15, टाइम 15 है, तो एफिशिएंसी 2 निकल कर आएगी। ए जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। पहले दोनों अगर मिल जाएगा तो कितने एफिशिएंसी से काम करेगा, दोनों मिल गया तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा और दोनों ने मिलकर काम किया है, मिलकर काम किया, मिलकर काम 4 दिन तक किया है। 4 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से काम किया, तो 20 काम किया, 20 काम उसने कर दिया। उसके बाद क्या है कि बचा हुआ काम, टोटल काम तो 30 था। यहाँ टोटल कार्य जो था, कुल कार्य क्या था, 30 था, लेकिन 20 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। बचा हुआ काम क्या हुआ, 30 में बचा हुआ काम 30 माइनस 20, 10 बचा हुआ काम है, उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। बी जो पूरा करेगा, बी पूरा काम करेगा, पूरा काम, वो काम कितना बचा हुआ है 10, और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 दिन में बी जो है वो 5 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है। अगर हमें वही दीवार 4 दिन में पेंट करवानी है तो हमें कितने और आदमियों की जरूरत होगी। पहले यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। पहले M1 D1
H1 बटे वर्क, और इधर M2 D2 H2 बटे वर्क 2। ये M1 D1 H1, M जो हुआ वो आदमी हुआ, D1 जो हुआ वो दिन हुआ, H1 आवर हुआ, घंटा हुआ, और वर्क जो हुआ ये कार्य, कितना कार्य कितने आदमी मिलकर कर रहे हैं। उसी प्रकार M2 D2 H2 आदमी दिन समय बटे कार्य, ऐसा ये फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन आगे बन पाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। 10 आदमी है, यहाँ M1 दिया हुआ है 10, M1 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में, दिन कितना दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है 8, पेंट कर सकता है। यहाँ H1 नहीं दिया हुआ है तो H1 छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। M1 D1 हो गया, पेंट कर सकता है। अगर हमें वही दीवार 4 दिन में, मतलब वर्क जो था, वर्क जो है वो सेम ही है, वही दीवार सेम दीवार है, मतलब वर्क सेम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर हमें वही दीवार 4 दिन में पेंट करवानी हो, दिन दिया हुआ है, दिन दिया हो और निकालने क्या बोला है, 4 दिन में पेंट करवाने, तो हमें कितने और आदमियों की जरूरत होगी। पहले आदमी की संख्या कितनी थी, 10, पहले आदमियों की संख्या 10 थी, हमें पूछा गया है और कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो मान लेते हैं x आदमियों की और जरूरत होगी, x आदमियों की और जरूरत होगी, और कितने दिन में करवाना है, 4 दिन में करवाना है। 4 दिन मोटा हो जाएगा, और वर्क तो सेम है, वर्क से वर्क कट गया। अब यहाँ से क्या निकल कर आए, 10 बटे 80, 40 और 4x, 40 को इधर ला दो, 4x बराबर 40, x बराबर क्या जाएगा 10, और कितने आदमियों की जरूरत होगी, और 10 आदमियों की जरूरत होगी, 10 आदमियों की और जरूरत होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखें। M1 D1 H1 बटे वर्क 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, तभी जाके आगे और भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम उसी लॉजिक पर देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन जो बोल रहा है, 18 बाइंडर 12 दिन में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग करते हैं, तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, तो उस पर बैठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या गया है, MBH बटे W1, M1 D1 H1 W1, और इधर से M2 D2 H2 W2, ये फॉर्मूला होगी। और इस पर बैठाना है, सिर्फ हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठाना। तो 18 बाइंडर, बाइंडर कितने दिए हुए हैं, 18 दिया हुआ है, दिन कितने हैं 12 दिन में, आवर को छोड़ दो, आवर नहीं दिया है, और वक्त कितना 1200 पुस्तकें की बाइंडिंग कर सकता है, 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकता है, जो कि हमारा वर्क हो गया 1200 पुस्तक। उसके बाद क्या बोला गया है, तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग, 24 दिन में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी, मतलब कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए कि कितने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता, मान लीजिए x बाइंडर की आवश्यकता होगी, कितने 24 दिनों में, 24 दिनों में, और 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए, 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से 8 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में, और 3 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर आया, यहाँ से x बराबर निकल के आया 6, तो 6 बाइंडर की आवश्यकता होगी। तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा और 800 पुस्तक की छाया प्रति बन जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये फार्मूला याद रखें, M1 D1 H1, दिन आदमी समय बटे कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 6 व्यक्ति
24 दिनों में 36 एकड़ की फसल की कटाई करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं। तो सेम फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस आपको समझना है। तो यहाँ आदमी 6 ले लिए, दिन बोला है 24, तो 24 ले लिए। कितने एकड़ फसल की? 36 एकड़। ये जो है हमारा कार्य हो गया, 36 एकड़ कार्य हो गया, ये दिन हो गया, और ये हो गया व्यक्ति मेन आदमी होगी। 36 एकड़ हमारा कार्य हो गया। उसके बाद बोला गया तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में, 12 व्यक्ति आदमी दिया हुआ है 12, 18 दिन दिया हुआ है, तो कितने एकड़ फसल की कार्य, तो कितना कार्य करेगा, ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा वही हमको निकालना। मानते हैं x कार्य करता है दोनों मिलकर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो 18 तिया 54 एकड़ फसल की कटाई करेगा। 54 एकड़ फसल की कटाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको कंप्लीट तरीके से वॉच कर ले, और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।